नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी अबरार चर्चा करेंगी यहां पर बीजेपी से दिग्गज महिला नेत्री अपर्णा विष्ट यादव के बारे में। अपर्णा यादव 2022 में बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन आज भी बीजेपी में उनका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। क्या अपर्णा यादव इस बार भी खाली की खाली हाथ ही नजर आएंगी? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि मैनपुरी, जो सपा का गढ़ मानी जाती है, सपा के लिए हॉट सीट मानी जाती है, जहां से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं और अब डिंपल यादव के सामने यहां पर दिग्गज नेता जयवीर सिंह को उतारने की चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान से देर रात वह दिल्ली पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। अचानक से हाईकमान ने उन्हें शनिवार की रात बुलाया और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के नाम पर मोहर लग सकती है। क्या अबरार वाकई में इस बार भी अपर्णा यादव को धोखा ही मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जो है अपर्णा यादव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उस समय लोकसभा चुनाव में, और लगातार बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे। यहाँ तक कि खुद अमित शाह से भी उनकी मुलाकात करवाई गई थी ताकि उनको तैयार कर लिया जाए। लेकिन अब जबकि वो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें घास नहीं डाल रही है। तो सवाल ये है कि आखिरकार क्या अब बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि अपर्णा यादव की ज़रूरत तब थी, अब नहीं है? चूँकि राजनीतिक रूप से भी उन्होंने कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं किया है अब तक, भले ही वो यादव परिवार से आती हों। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं न कहीं अब उनसे किनारा कर रही है, और ये बात शायद अपर्णा यादव भी समझ रही हों, क्योंकि जब शिवपाल यादव का जन्मदिन था उस समय जिस तरीके से उन्होंने उनको लेकर के तमाम पक्ष रखे थे, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा था कि कहीं न कहीं नज़दीकियाँ समाजवादी पार्टी को लेकर बढ़ रही है। राजनीति में जब भी या फिर राजनीतिक जो है व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति जब भी इस तरीके के बयान देता है, चाहे वो उनके जन्मदिन पर हो या फिर उनके यहाँ विवाह के अवसर पर हो, तमाम चीज़ों का कहीं न कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल तो क्या कनेक्शन जो अबरार है ये वो माना होता है। जाए एक बार फिर से सपा की तरफ उनकी वापसी? देखिए, बिल्कुल जो है ये स्थिति बन भी सकती है, चूँकि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत जो है विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाएगी। तो हो सकता है कि उस चुनाव में कहीं अपर्णा यादव को कोई बड़ी भूमिका दी जाए, चूँकि शिवपाल यादव तो इससे भी बड़ी नाराज़गी के साथ पार्टी से बाहर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उनकी वापसी हुई और अब पार्टी में एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो बने हुए हैं। वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में ही वापसी कर जाएंगी या नहीं, क्योंकि डिंपल यादव कहती हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेंगे। अगर अपर्णा को वापस लाने की तैयारी होगी तो वह उनका स्वागत करती हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव बीजेपी हाईकमान के मुताबिक, उनके फैसले के मुताबिक चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी या फिर अपर्णा यादव खाली हाथ ही नजर आएंगे। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।